अभी जो युग बनता जा रहा है वो युग पूरा रोबोटिक युग होता जा रहा है और उस रोबोटिक युग में मनुष्य खुद भी माइंडसेट के साथ जीवन जीता है। कैसे हम अपनों के साथ बैठें, उनके सुख दुख का ख्याल रखें, इस पर ध्यान नहीं है। ध्यान किस पे रहता है? परमात्मा ने हम सभी को जो जीवन का उपहार दिया है ये अपने आप में बड़ा ही अद्भुत है। जो लोग इस जीवन के गिफ्ट को समझ लेते हैं, इसको संभाल लेते हैं, अपने जीवन को निखार लेते हैं, उनका जीवन तो एक गीत बन जाता है, एक खुशी बन जाता है, एक तरंग बन जाता है, एक तराना बन जाता है। और जो लोग अपने आप को संभाल ही नहीं पाते, अपने जीवन को नहीं संभाल पाते, उनका जीवन एक दुख भरी दास्तान बनकर रह जाता है। हर समय दुखी दुखी, हर समय परेशान, हर समय तनाव से भरा हुआ जीवन। तो एक कोरे कागज़ के रूप में जीवन हमें दिया गया और उस जीवन पर हम क्या लिख रहे हैं ये सब कुछ हमारे ऊपर निर्भर करता है। हमने उस पर सुख के गीत लिखे हैं या दुख के गीत लिखे हैं, हमने उस पर तनाव लिख दिया है, दुख लिख दिया है, परेशानी लिख दी है, या हमने उसके अंदर सुख लिख दिया है, आनंद लिख दिया है, साधना लिखी है, तपस्या लिखी है, या फिर हमने सिर्फ भोग का जीवन लिख के रखा है। दो तरह के जीवन है, एक है योग का और एक होता है भोग का मार्ग। जो लोग भोग के मार्ग में जाते हैं सोचते हैं कि अच्छा एक मार्ग है जिसमें सब कुछ हम भोग पाएंगे, आनंद से जी पाएंगे। शुरू में तो अच्छा लगता है, लेकिन वह मार्ग सच्चे आनंद की तरफ नहीं लेकर जाता। एक मार्ग होता है योग का मार्ग। वो मार्ग जो है वो शुरू में कठिन ज़रूर लगता है, लेकिन वो सच्चे आनंद और सुख की तरफ लेकर जाता है, हमारी ज़िंदगी के अंदर एक वसंत लेकर आता है। तो हम अपने जीवन को कैसा बनाएंगे ये हमारे ऊपर निर्भर है। तो भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, उद्धरेत आत्मनात्मानम आत्मानम वसादेत। तो मनुष्य अपना उद्धार स्वयं कर सकता है। हम खुद के ही मित्र हैं और खुद के ही हम शत्रु हैं। तो हम अपना उद्धार कर सकते हैं, लेकिन इस उद्धार को करने के लिए हमें जीवन को समझना पड़ेगा, उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। त्याग, तपस्या, साधना का जीवन हमें अपनाना चाहिए। परमात्मा के प्रति श्रद्धा और भक्ति का जीवन अपनाना चाहिए। ऐसा जीवन जिसके अंदर हम अपने माता पिता का सम्मान कर पाएँ, हम अपने रिश्तों को समझ पाएँ, हम मानवता के कल्याण के लिए कार्य कर पाएँ, हम मनुष्यों के कल्याण के लिए करें। अभी जो युग बनता जा रहा है वो युग पूरा रोबोटिक युग होता जा रहा है। AI जनरेटेड वीडियोस बनती हैं, AI जनरेटेड कंटेंट हैं। आप जो है ChatGPT पे डालिए कोई भी टॉपिक, आप उसके अंदर अपना कंटेंट बना लीजिए, आप उसमें अपनी स्पीच बना लीजिए, आप उससे अपने पॉइंट्स ले लीजिए, आपकी वीडियो बन जाती है। तो सब कुछ एक रोबोटिक युग बनता जा रहा है और उस रोबोटिक युग में ऐसा लगता है कि मनुष्य की ज़रूरत अब कम होती जा रही है। सब कुछ एक साइंस ने, टेक्नोलॉजी ने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने सब कुछ जो है टेक ओवर कर लिया है। आपको कुछ भी आपके इनपुट्स की ज़रूरत नहीं है। तो मानवता, ऐसा लगता है जो मनुष्यता चल रही है वो अपने आप से दूर होती जा रही है, ह्यूमन वैल्यूज़ से दूर होती जा रही है। बस एक इंटेलिजेंट माइंड को प्रोड्यूस किया जा रहा है, एक इंटेलिजेंस को प्रोड्यूस किया जा रहा है कि कितने अच्छे से हम अपना काम करें, प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं, चीज़ें बढ़ाएं, इस पर ध्यान है। तो मनुष्य खुद भी एक रोबोटिक जो है एक माइंडसेट के साथ जीवन जीता है। कैसे हम अपनों के साथ बैठें, उनके सुख दुख का ख्याल रखें, इस पर ध्यान नहीं है। ध्यान किस पे रहता है? कितना पैसा कमा लिया जाए, कितना आगे बढ़ जाया जाए, कितनी हमें सक्सेस मिल जाए, इस पर ध्यान है। दो लोग अगर कमरे में बैठे हैं या घर के 4 मेंबर्स घर में बैठे हैं तो चारों के पास इतना समय नहीं है कि आपस में बात कर ली जाए। चारों आपस में नहीं बात कर रहे, चारों के चारों अपने फ़ोन को ओपन करके उसमें बैठ के देख रहे हैं कि फेसबुक पे क्या अपडेट है, सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है। ध्यान आपस में नहीं। आपके अंदर कोई दुख है, आप परेशान हैं, आप बेचैन हैं, लेकिन होता क्या है, आप अपनों से ही अपनी बात नहीं कर पा रहे। दूसरा व्यक्ति तो बिज़ी है अपना सोशल मीडिया पे, बिज़ी है अपनी दूसरी चीज़ों के अंदर।
तो इस समय की युग की आवश्यकता है कि लोग एक दूसरे से कनेक्ट हों, लोग एक दूसरे से बात करें। ये जितनी चीज़ें मनाई जा रही हैं वो सब चीज़ों का जो मेन उद्देश्य था वो था कि इंसान इंसान से कनेक्ट हो, एक दूसरे के सुख को दुख को समझे, एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप डेवलप हो। इसके लिए ये सब चीज़ें की गई थी, रिश्तों में प्रगाढ़ता आए, हम एक दूसरे को समझ पाएँ, एंटरटेन हो पाए। लेकिन होता क्या है, उल्टा हो रहा है, लोग डिप्रेस हो रहे हैं और भी ज़्यादा लोग परेशान हो रहे हैं। अभी इंटरनेट पे देखा जाए तो लोग जो हैं टाइप करते हैं कि खुशी कैसे मिले, आनंद कैसे मिले, हम कैसे अपने रिश्तों को अच्छा कर पाएँ, उसके आंसर्स आप ढूंढ रहे हैं इंटरनेट पे। लेकिन अपने लोगों के साथ बैठने का समय ही नहीं है। तो बहुत ज़रूरी है कि इस टाइम पे हम जो हैं, ये जो रोबोटिक टेक्नोलॉजी है इससे उठकर हम जो है वापस जो है जो ह्यूमन टच है उसकी तरफ आएँ, एक दूसरे को समझना, बैठना, बात करना, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना, इसकी आवश्यकता है। बच्चे जो हैं आजकल संस्कार कहाँ लेते हैं, ना तो माता पिता के पास समय होता है, टीचर्स को अपना करिकुलम पूरा करना है, कोर्स पूरा करना है। बच्चे क्या संस्कार लेते हैं, आजकल छोटा बच्चा भी खाना खाने पहले अपने हाथ में स्मार्टफ़ोन लेता है और उसको माँ जो है ऑन करके पकड़ा देती है कि तुम इसमें यूट्यूब में वीडियो देखो, इंस्टाग्राम में रील्स देखो। बच्चा जो है थोड़ी थोड़ी देर के बाद 10-10 सेकंड्स के बाद स्वाइप करता है, नेक्स्ट रील आ जाती है, उसको देखता है, हंस रहा है और साथ साथ में खाना खा रहा है। अब ऐसा बच्चा भोजन करते हुए क्या संस्कार लेता है, क्या वो चीज़ें अंदर ले रहा है, कैसा कंटेंट उसके अंदर जा रहा है, उसका जो है फोकस कितनी देर का है। अब इतने लोग आते हैं, हमारे बच्चे का फोकस नहीं है, हमारा बच्चा पढ़ता नहीं है, उसका मन नहीं लगता, उसकी अटेंशन नहीं है। क्यों, कैसे होगी? क्योंकि हर 10 सेकंड के अंदर उसका तो मन बदलता है, उसको कुछ और नई चीज़ चाहिए और एंटरटेनमेंट की चीज़ चाहिए। 1 मिनट का भी अटेंशन स्पैन नहीं है, 1 मिनट भी बच्चा बैठ नहीं पाता। आंखें बंद करके भी नहीं, अगर हम सोचो उसको ध्यान सिखाएं, योग सिखाएं, कुछ नहीं सीख पाएगा। क्योंकि आजकल का जो युग हो गया है वो कुछ अजीब ही युग होता जा रहा है। बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी ड्रिवन होते जा रहे हैं और उनका माइंड एक जगह स्टेबल नहीं है। तो ज़रूरी है आज के युग के अंदर कि संस्कार जो हैं दिए जाएं, उन बच्चों को गीता ज्ञान बताया जाए कि भगवान श्री कृष्ण ने हज़ारों साल पहले क्या सूत्र बताए थे मन के, कि किस तरीके से अपना उद्धार किया जाता है, कैसे हम अपने मन को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, कैसे सच्ची खुशी प्राप्त कर सकते हैं। ये नहीं कि जो खुशी है, जो एंटरटेनमेंट है, वो आप अपने फ़ोन में देख रहे हैं, वो आप दुनिया में क्या हो रहा है उसमें देखकर खुशी ढूंढते हैं। और बच्चे जो हैं पॉपुलर होने के लिए क्या करते हैं, छोटी छोटी वीडियोस बनाकर अपना यूट्यूब चैनल बना लेते हैं, फेसबुक पे डालते हैं, इंस्टाग्राम पे डालते हैं, और फिर उसमें जो लाइक्स आते हैं उससे सोचते हैं कि हम बहुत फेमस हो जाएंगे, हम पता नहीं क्या बन जाएंगे। इससे कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाला। तो ज़रूरी है कि इस समय माता पिता जो हैं बच्चों को ऐसी जगहों से जोड़ें जहाँ पर उनको अच्छे संस्कार दिए जाएं। नहीं तो ऐसी जनरेशन बनती जाएगी जो मेंटली वीक होगी, वो ना तो अपना कल्याण कर पाएगी, अपना उद्धार कर पाएगी, और ना ही वो आगे की जो जनरेशन उनकी आएगी वो उनको कुछ दे पाएंगे, क्योंकि उनके पास ही कुछ नहीं होगा तो आगे क्या देंगे। तो इस समय की आवश्यकता है कि संस्कार दिए जाएं, बच्चों को बताया जाए। माता पिता के लिए बहुत बड़ी ड्यूटी है कि इस समय की जो टेक्नोलॉजी के युग के अंदर कि हम बच्चों को अपने ऋषि मुनियों की संस्कृति से जोड़ें, उन्हें आदर्श बताएं, उन्हें चीज़ें बताएं, उन्हें वीरों की कथाएं सुनाएं, ऋषि मुनियों के त्याग की कथाएं सुनाएं। नहीं तो बच्चे क्या हो जाएंगे, बिल्कुल सेल्फिश, अपने लिए करना है, बस हमें अपना सोचना है, किसी के लिए तो हमें कुछ सोचना ही नहीं है। हमारी संस्कृति ने कभी भी स्वार्थ को नहीं जगह दी, हमेशा त्याग, तपस्या और मानवता के कल्याण को जगह दी है। सनातन संस्कृति हमेशा से सबको अपनाकर चलने वाली संस्कृति रही है। तो हमें ज़रूरी है कि हम आगे की जनरेशन के लिए एक अच्छी, एक मजबूत नींव रखें, जिस नींव के अंदर बच्चों को अपने ऋषि मुनियों के बारे में, अपने लोगों के बारे में, उनके त्याग, उनकी तपस्या के बारे में पता हो। नहीं तो वो जब बाहर के लोगों से इन्फ्लुएंस होते हैं तो फिर उन्हें लगता है कि हम तो कुछ है ही नहीं। तो अपने प्रति वो जो प्राउड मोमेंट होना चाहिए वो नहीं होता है। और फिर जो दूसरे धर्म के लोग हैं या दूसरे मेंटालिटी के लोग हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं और फिर बच्चे भटकते हैं, और बाद में जब ठोकर मिलती है तब उनको समझ आता है कि हम
जो है जिस संस्कृति से दूर हो रहे थे वो अपने आप में एक अद्भुत और श्रेष्ठ संस्कृति थी। तो बच्चों को ये बताना ज़रूरी है कि अगर दुनिया में आपका कोई सच्चा मित्र है तो या तो वो आपके माता पिता होते हैं या फिर आपके गुरुजन होते हैं। ये चीज़ बच्चों को ज़रूर हमें बतानी होगी। अगर हम इस तरह से चलेंगे तो हम आगे की जनरेशन ऐसी बना सकते हैं जो जनरेशन खुद पर गर्व करने वाली हो, और ऐसी जनरेशन जिसके ऊपर जो है आगे पूरा विश्व गर्व कर सके।